बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और सॉफ्ट किस्म का आलमंड केक की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, कैसे बेकरी में इसको बनाया जाता है और सेल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड करके बताऊंगी। तो उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो इसको सेल करना चाहते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आलमंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मोल्ड तैयार करके रखेंगे। तो मैंने 8 बाई 8 का 2 पाउंड का मोल्ड ले लिया है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल से पहले ग्रीस किया और इसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर बिछा दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून बटर या घी, इसके साथ हम इसकी मोटी सी लेयर बनाएंगे पूरे मोल्ड पे। ये बहुत ज़रूरी है इसलिए ताकि हम इस पर आलमंड स्टिक कर सकें। बादाम को हमने इसके ऊपर स्टिक करना है। तो अच्छी सी आपने अगर मोटी सी लेयर बनाई हुई होगी घी की या बटर की तो ये बेहतरीन बनेगा। बेस्ट ये है कि आप बटर का इस्तेमाल करें, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत बेहतरीन लगता है। तो ये मैं इसी तरह रेडी कर देती हूँ पहले मोल्ड को। तो ये देखिए मैंने अच्छा से इस पर बटर लगा दिया। उसके बाद ये बादाम है मेरे पास 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, जिसको मैंने हाफ करके बीच में से काटा है। इसका मैं वाइट वाला पार्ट नीचे की तरफ करूँगी और ब्राउन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करके हम इसको अच्छा सा सजाएंगे। अब आपने अपने हिसाब से करना है, जैसे आपको पसंद है, बग़ैर गैप के, ज़्यादा गैप से बादाम को लगाएंगे और जैसे आपको पसंद है उस तरह आप इसको बेहतरीन किस्म का आप इस मोल्ड को तैयार कर लें। क्योंकि ये जो केक होगा हम इसको जो ये नीचे वाला हिस्सा अभी हम बना रहे हैं ना, ये केक का ऊपर वाला हिस्सा होगा तो यही नज़र आएगा। तो इसको आप जितना बेहतरीन सा सजा सकते हैं, खूबसूरत से डेकोरेट कर सकते हैं, आप करें। तो ये देखिए ये मैंने सारा लगा दिया है। इसमें बादाम बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने बादाम को चॉप किया हुआ बादाम जो है वो हमने डालना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम लिए, छिलका उतारे बगैर उसको कूट लिया है। तो कुटा हुआ हमें बादाम चाहिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं। ये मैं लगा देती हूँ साइडों पे भी, अगर आपको पसंद है तो लगा ले। मैं थोड़े से साइडों पे भी लगाऊंगी, इससे अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको जाड़ के एक्स्ट्रा जो बादाम है वो निकाल देंगे। ये देखिए मैंने निकाल दिया है। अब ये मोल्ड रेडी है। गर्मियों का मौसम है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, नॉर्मल मौसम है तो आप किचन में ही साइड पे रख दें। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, केक के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इनको भी मिला के रख देते हैं, जिसके लिए हमने मैदा लिया है 1.5 कप जो 175 ग्राम बनते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। उसके बाद इसमें हम बादाम डालेंगे कूटा हुआ, अगेन उसी तरह मैंने कूट के डाला है, 1/4 कप है। अच्छा, अगर आपने बादाम नहीं डालना है तो आपने क्या करना है, मैदा 1/4 कप एक्स्ट्रा डालना है ताकि इसका मेजरमेंट जितना इसको चाहिए वो फुल हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा बाउल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बटर डालूंगी। बटर मैंने 2/3 कप लिया है जो 200 ग्राम बनते हैं। आप अगर बटर में नहीं बनाना चाहें तो घी में बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी पिसी हुई मैंने ली है, ये भी 200 ग्राम है जो 1 कप बनता है। ये डाल देते हैं और इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छा सा इसको हम बीट करेंगे। इतनी देर बीट करेंगे कि इस चीनी और घी का कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ग्राइंडर जार में भी इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाता है। नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं करती रही हूँ बीट। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट सा कलर हो गया है वाइट कलर का, और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा और ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसके साथ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस 1 टीस्पून। लेमन जूस ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडा। एग हमने कितना डालना है, इसमें टोटल 4 एग्स जाएंगे, लेकिन एक एक करके हम डालेंगे। एक एग डालेंगे और तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसको बीट करेंगे। उसके बाद दूसरा एग डालेंगे, फिर बीट करेंगे, फिर तीसरा, और इसी तरह 4 एग्स हमने वक्फे वक्फे से बीट करते हुए डालना है। ये ज़रूरी है, इसी से ये केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का बनेगा।
अच्छा, अगर आपके पास आलमंड एसन है तो आप वनीला एसन की जगह पे आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला एसन डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है और आपको पसंद है आप उसको डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। लेमन जूस मैंने अपनी तबीयत से डाला है, मुझे पसंद है। केक में उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये देखिए मैंने चारों एग्स डाल के अच्छा से इसको बीट कर लिया है। इस तरह की थिकनेस होगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो मैदा, बेकिंग पाउडर और बादाम डाल के मिक्स करके रखा था, अब इसके अंदर हम ये थोड़ा-थोड़ा करके वक्फे-वक्फे से डालेंगे और इसे आहिस्ता हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको फ़ोल्ड करेंगे। हमने बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना, वरना क्या होगा कि जो हमने फ्लफ़ी सा ज़बरदस्त किस्म का बैटर बनाया था वो बैठ जाएगा और हमारा केक वो स्पंची और ज़बरदस्त किस्म का नहीं बनेगा। तो मैंने 3 से 4 पार्ट में करके इसमें ये मैदा वगैरह डाल के अच्छा सा आहिस्ता-आहिस्ता से इसे फ़ोल्ड किया और इसको अच्छा सा मिक्स भी करना है। ये ना हो कि मैदा इसी तरह रह जाए, तो आप जब केक खाएँगे तो आपके मुँह में खुश्क मैदा आ जाएगा। तो वो भी नहीं करना, अच्छा सा मिक्स लाज़मन करना है, लेकिन आहिस्ता से हल्के हाथों से इसे फ़ोल्ड करते हुए। मैं हल्के हाथों से करती रही हूँ। वीडियो मैंने तेज़ की हुई इसलिए आपको जल्दी तेज़-तेज़ लग रहा होगा। तो ये देखिए बेहतरीन सा हो गया है। अब इसमें कहीं पे भी कुछ खुश्क नज़र नहीं आ रहा है। ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। अब इसको हम मोल्ड में डाल देते हैं। जो मोल्ड हमने पहले रेडी करके रखा था, थिकनेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक है। नॉर्मल जो केक होता है उससे भी ज़्यादा थिक है, तो ये केक ऐसे ही बनता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम इसमें सारा बैटर मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और करने के बाद हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से पूरे मोल्ड में बैटर को फैला देंगे इक्वली, ताकि अच्छे से हर जगह पर इक्वली जो बैटर है वो पहुंच जाए। उसके बाद इसे 3 से 4 दफ़ा टैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हमारा केक बिल्कुल रेडी है कुक होने के लिए। तो चूल्हे पे पहले ही मैंने पैन रख के अच्छा सा इसको प्री हीट कर दिया था मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए। देखें अच्छा से गर्म हुआ। मैंने जाली रखी हुई है, जाली थोड़ी ऊंची है इसलिए रखी है ताकि हमारा नीचे से केक का कलर जो है वो बेहतरीन आए। इसके ऊपर हम रख देते हैं ये मोल्ड और इसको ढकना ढक देते हैं। 5 मिनट हम इसको मीडियम आंच पर कुक करेंगे और 5 मिनट बाद हम इसको मीडियम टू लो आंच पर 45 से 50 मिनट के लिए इसे अच्छा सा बेक करेंगे। 50 मिनट गुज़र चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और ये केक तो बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है। देखें इस तरह हम चेक करेंगे, अगर आपकी स्टिक बिल्कुल क्लियर आए तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है और अगर थोड़ा बहुत लगा है तो आप 5-10 मिनट और मज़ीद इसे कुक कर सकते हैं। तो इसको केक को मैंने क्या किया, पहले रूम टेम्परेचर पे आने दिया, उसके बाद इसको मैं अब मोल्ड से डीमोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले छुरी से हल्के से किनारे छुड़ा देने, उसके बाद आपने बेस रखना है केक का, उसके बाद आप इसको निकालेंगे, आराम से पलट के निकालेंगे। तो चले मैं इसका ये हटा के देखती हूँ। हमारा केक माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये चूल्हे पे बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ओवन में बना हुआ है। अच्छा, जो बहन भाई ओवन में बनाना चाहते हैं उनके लिए है कि आपने ओवन को 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए आप इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने एक पैन में बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर क्या कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून जैम डाल रही हूँ। कोई सा भी जैम अगर आपके पास है, जौन सा भी फ्लेवर का हो, कोई मसला नहीं है। 2 से 3 टेबलस्पून जैम डालें, उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालें, नॉर्मल नलके का पानी, और उसके बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए या उससे भी कम टाइम में इसको मिक्स करते हुए हम इसको अच्छा सा कुक करेंगे। बस इतना चाहिए। देखें इस तरह की थिकनेस चाहिए, बहुत थिक भी नहीं चाहिए और बहुत रनी भी नहीं चाहिए। इस तरह का हम रेडी करेंगे, इसको ठंडा कर देंगे, ठंडा करके केक पे लगाएंगे। अगर आपके पास ग्रीस है तो जो बेकरी में मिल जाता है तो ठीक, वो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह जैम से रेडी कर सकते हैं। ये एप्पल जैम मेरे पास पड़ा हुआ था, उससे मैंने किया, जो मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये देखें अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, केक के ऊपर लगा देंगे। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए। केक के ऊपर लगाने से क्या होगा कि इससे केक की बहुत अच्छी सी लुक आएगी, थोड़ी सी शाइन आएगी, जो अच्छा लगता है और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
तो इस पे हम अच्छा सा इसको लगा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ टॉप पे लगाएं, अगर आपको पसंद है तो साइडों पे भी लगा सकते हैं। तो बड़े आराम से ये हो जाता है। ग्रीस है तो ठीक, नहीं तो आप जैम से भी बना सकते हैं। ये जैम मैंने घर में ही बनाया है। एप्पल जैम की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन, बड़े आसानी से घर में आप बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का देखिए हमारा केक अब रेडी है। तो इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने बटर पेपर लिया है, इसको मैंने इसके केक के हिसाब से काट लिया है। इसको हम इसके साइडों पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पे हम ज़िगज़ैग का थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना देंगे। उससे क्या होगा कि अच्छा सा लुक आएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इसका कारोबार करना चाहते हैं या केक को सेल करना चाहते हैं। तो आपका केक जितना लुकिंग वाइज़ बेहतरीन लगेगा, उतना ही आपका केक जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का मैंने देखें रेडी कर दिया आपके सामने। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है एकदम से। थोड़ी-सी मेहनत की है मैंने, थोड़ा-सा बस बटर पेपर से इसे काट के लगाया है, तो देखें केक की लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं से देख के नहीं लग रहा है कि इसको हमने चूल्हे पे बनाया है। बहुत आसानी से और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताया, टिप एंड ट्रिक्स भी दिए कि कैसे आप इसको और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बटर पेपर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया था, अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमने इसको सर्व भी करना है और आपको दिखाना है कि केक कैसा है और कितना सॉफ्ट और बेहतरीन बना हुआ। तो इसे मैं काट के आपको दिखा देती हूँ। काटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना हमारा केक माशाल्लाह से सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये केक रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब किस्म का लग रहा है माशाल्लाह से। और देखिए सॉफ्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग इसको ओवन में बना रहे हैं ना, तो आपने लाजमन ओवन में बनाते हुए जब आप मोल्ड को रखेंगे तो मोल्ड के नीचे आपने केक का बेस रखना है, ताकि आपका जो नीचे केक का जो पार्ट है जिसको आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का सजाया होगा आलमंड के साथ, उसका कलर अच्छा आए, डार्क ना आए। ये आपने एहतियात करना है। मैंने भी पैन में रखते हुए जाली जो मैंने रखी थी, स्टैंड जो रखा था वो ऊंचा रखा था, इसीलिए ताकि नीचे से जो कलर है वो ख़राब ना हो जाए केक का। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करना है, तो आपका ज़बरदस्त किस्म का केक बनेगा। तो इस परफेक्ट किस्म की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।